साधु, मुनि, ऋषि और संत, चार नाम, लेकिन मीनिंग चारों के अलग अलग। चलिए जानते हैं इन चारों का गहराई से फर्क। लेकिन एक सवाल आप अपने आप से जरूर पूछिए कि साधु, मुनि, ऋषि और संत, क्या ये सब एक ही होते हैं? अगर आप भी अब तक इन्हें एक ही जैसा समझते थे तो ये वीडियो आपकी सोच को बदल देगी। दोस्तों, हम अक्सर मंदिरों में, बुक्स में या प्रवचनों में ये चार शब्द जरूर सुनते रहते हैं, साधु, मुनि, ऋषि और संत। लेकिन असल में इन सभी का अर्थ और इनका स्तर एक जैसा नहीं होगा। तो आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि आपको भी साधु, मुनि, ऋषि और संत का एक्चुअल मीनिंग समझ में आ सके। और इस जानकारी के लिए दोस्तों हमें फॉलो भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हर शब्द के पीछे एक साधना, एक मार्ग और एक उद्देश्य छुपा हुआ है। तो आज हम समझेंगे कि ये चारों चरण भारतीय आध्यात्मिक यात्रा के एक अलग अलग पड़ाव को डिफाइन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साधु शब्द की। साधु शब्द का मतलब है जिसने साधना की राह पकड़ ली हो, यानी कि जिसने सांसारिक मोह माया से दूरी बनाकर आत्मशुद्धि की शुरुआत कर ली हो। साधु वो व्यक्ति होता है जिसने अपने जीवन का लक्ष्य सत्य और ज्ञान की खोज में पूरा लगा दिया हो। अब बात करते हैं मुनि शब्द की। मुनि मौन से बना है मुनि। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा चुका है, मन की शांति में डूबा हो, केवल वही व्यक्ति मुनि कहलाता है। दोस्तों, मुनि सिर्फ चुप रहने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि भीतर बैठकर अपनी आत्मा के बारे में सोचना और समझना, ये मुनि की निशानी को दर्शाता है। और अब बारी आती है ऋषि शब्द की। ऋषि वो होते हैं जिन्होंने सच का असली अनुभव किया हो। इनके पास केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि दर्शन का अनुभव भी होता है। हमें वेद, उपनिषद और मंत्रों का सारा ज्ञान उन ऋषियों के अनुभव और तपस्या से ही प्राप्त हुआ है। मुनि सोचने समझने वाले होते हैं, लेकिन ऋषि वे होते हैं जिन्हें ब्रह्म ज्ञान यानी कि ईश्वर या परम सत्य का इन्होंने अनुभव कर लिया होता है। उन लोगों को ऋषि कहते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं संत शब्द की। संत वो लोग होते हैं जो अपने अनुभव को दूसरों तक पहुंचाए, जो लोगों के कल्याण के लिए प्यार, करुणा और भक्ति का संदेश फैलाए। संत समाज से अलग नहीं होते, बल्कि समाज को एक अच्छा मार्ग दिखाते हैं। जैसे कि कबीर, तुलसीदास और मीरा जैसे संतों ने अपने अनुभव से पूरी दुनिया को एक अलग ही दिशा दी। तो देखा आपने, साधु साधना की शुरुआत है, मुनि मन का मौन है, ऋषि सत्य का साक्षी है और संत उस सत्य को संसार तक पहुंचाने वाला एक प्रकाश है। तो अगली बार जब किसी को संत या साधु कहें तो हमेशा याद रखें कि हर शब्द के पीछे छुपा है एक पूरा जीवन, एक तप और एक अलग आत्म यात्रा। अगर ये ज्ञान आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक भी ये ज्ञान पहुंच सके, क्योंकि किसी की सोच को बदलना ही सच्चा संत कर्म होता है। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल ज्ञान के श्वास को अभी फॉलो कर लें। थैंक यू।